हेलो एवरीवन, आई संजीत सिंह टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षा निकेतन। तो आज फिर हम सेकंड टॉपिक लेके आए हैं आपका नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का। आज इसको करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक। तो ऐसे टॉपिक वाइज हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के हमने कल पढ़ा था सत्याग्रह क्या होते हैं, सत्याग्रह किसको बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, द रोलेक्ट एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट क्या है, वो कब हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रोलेक्ट एक्ट 1919 के अंदर हुआ। अकॉर्डिंग टू द रोलेक्ट एक्ट of 1919, the government had the power to repress any political activist and arrest him or her for 2 years on the basis of doubt without any trial in the court of law। अब देखिए, जो रोलेक्ट एक्ट था, ये एक्ट ब्रिटिश ने पास किया, ब्रिटिश इंपीरियल काउंसिल ने पास किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कोई भी इंडियन है, कोई भी इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जहां कोई डाउटफुल है, किसी के ऊपर आपको शक होता है, जहां कोई किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन को लीड करता है, किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, या किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ करता है, तो उसको आपने 2 साल तक बंद कर देना है जेल के अंदर। उसकी कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। 2 साल तक एक एक्टिविस्ट लीडर को आप लीड करने वाले को बंद कर दोगे तो छोटे मोटे जो लोग हैं पहले से ही भाग जाएंगे। तो मेन टारगेट जो था रोलेक्ट एक्ट का, वो ये था कि ब्रिटिशर हमारी, हम इंडियन जो है ब्रिटिशर की अपोजिशन कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर चाहते थे कि हमारी कोई भी अपोजिशन करे उससे पहले इनकी पॉलिसीज को, इनको सप्रेस कर दो, ताकि ये हमारी तरफ सोचे भी ना ऐसा करने को। तो ये था उनका क्या, जो रोलेक्ट एक्ट था। ओके, चलिए नेक्स्ट। रोलेक्ट एक्ट was passed by Imperial Legislative Council despite the opposition of the Indian members। जो इनका मेन टारगेट था किसका, ब्रिटिशर का। उनका टारगेट ये था कि हमें क्या करना है, ये जो पॉलिसी है इसमें अपोजिशन को खत्म करना है। इंडियन अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, कोई भी इंडियन मेंबर्स जो है, जो हमारे खिलाफ अपोजिट करेगा, जो अपोजिशन कोई ऐसी साजिश रचेगा, जहां कोई अपने एसोसिएशन बनाएगा, जहां कोई ऐसी पार्टी बनाएगा, ऐसा ग्रुप बनाएगा, तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कहा कि हम इनको डिस्पाइट कर देंगे, वहां इनको सप्रेस कर देंगे और इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये था किसका, रोलेक्ट एक्ट के जो मेन इफेक्ट थे, ये पड़े जो हमारी इंडियन पब्लिक के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सीडीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडीएम मींस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द अनजस्ट रोलेक्ट एक्ट। अब महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। याद रखना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है ब्रिटिशर के जो बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ब्रेक करना। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम क्या करेंगे, सीडीएम की कड़े लफ्जों में मजम्मत करेंगे, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जो हमारे साथ अनजस्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने किया हमारे साथ, जो रोलेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने किया, ये गलत किया है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइज करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसमें जम के ब्रिटिशर की अपोजिशन करेंगे और इनके लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। द मार्शल लॉ वाज इम्पोज ऑन द कमांड वाज लेड बाय द जनरल डायर। अब ये थे कौन, मिलिट्री कमांडर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रिटिशर के। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। मार्शल लॉ होता है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं आज के जमाने में। तो मार्शल लॉ इन्होंने लगाया, इंपोज कर दिया। इंपोज करने के बाद इन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ लगाने के बाद कोई भी अगर इंसान बाहर आएगा, कोई भी इंडियन प्रोटेस्ट करते हैं, उनको रोकना है, उनके ऊपर क्या क्या करना है, वो सारा प्रोसीजर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि प्रेसिडेंट रूल की तरह इन्होंने लगा दिया इंडिया के अंदर। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ऑन द 13 अप्रैल 1919 द जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, यानी कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, टुक प्लेस, आपको पता ही है अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ। एट लार्ज क्राउडेड हैड गैदर्ड इन अ इनक्लोज एरिया ऑफ जलियांवाला बाग विच हैड ओनली वन वे आउट। अब जलियांवाला बाग के अंदर लोग बैसाखी फेयर था, मेला था, उसके लिए जा रहे थे। अब सारे लोग वहां पे गैदरिंग में बहुत सारा गैदर्ड हुए वहां पे, और जनरल डायर ने क्या किया कि वहां पे आर्मी को कमांड दे दी। देने के बाद वहां का जो अपने आउट वे है, जिसको आउटपुट बोलते हैं, वो सिर्फ एग्जिट जो है वो एक है,
उन्होंने सारे एग्जिट क्लोज कर दिए, क्लोज करके उन लोगों के ऊपर उन्होंने फायरिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट शूट करना स्टार्ट कर दिया। वो भी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो मेन कहने का मतलब है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, अब लोग इसलिए ये बैसाखी का मेला था, वहां के लोगों की वैसे अपनी भी ग्रीवेंसेस थी, कुछ मजबूरियां अपनी भी थी, शायद उनको डिस्कस करने के लिए ये मेला लगता था। तो ब्रिटिशर ने सोचा कि आज यहाँ पे गैदरिंग तो है ही है, इनको इस तरीके से रिप्रेस करो, इस तरीके से इनको दबाओ कि ये वापस हमारे खिलाफ कभी भी आवाज उठाने की कोशिश ना करें। तो ये आज का जो वीडियो है यहां ही हम खत्म करते हैं। इससे हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, इसी टॉपिक का कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और इसी तरीके की आपको हेल्दी बेनिफिशियल वीडियोस जो है डेली बेसिस पे शिक्षा निकेतन प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।